हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रीजनिंग के सभी टॉपिक कवर करेंगे और डेली एक चैप्टर डेली का एक चैप्टर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग जो है आपके सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे आपका कोई भी केबीएस, सुपर टेट या पैट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम है पैट का, जिसमें 10 मार्क्स में रीजनिंग नहीं सॉरी 10 नहीं 5 मार्क्स में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम आज की सीरीज़। देखिए फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग पढ़ी होगी, उन्हें तो रीजनिंग कोई इतनी टफ नहीं लगती है भी नहीं रीजनिंग इतनी टफ। बट कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ी है, वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि रीजनिंग कोई इतनी टफ नहीं है, बट आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत हल्की लगेगी, बहुत ईजी आप कर सकते हो रीजनिंग। ओके फ्रेंड्स, और हम यहाँ आज बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रीजनिंग के क्वेश्चन करने में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज हमारा चैप्टर है एनालॉजी, यानी सादृश्यता, जिसे हम सरल शब्दों में या सरल भाषा में कहें तो जिसको हम समानता भी कहते हैं या समरूपता भी कहते हैं। बात करते हैं सादृश्यता की, ये क्या है। तो सादृश्यता मतलब जैसे किन्हीं दो वस्तुओं या दो घटनाओं या दो चीज़ों के बीच जो समानता होती है, उसको ही हम सादृश्यता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर में देखिए क्या होता है। इस चैप्टर में आपको दो युग्म या जोड़े, दो पेयर दिखाई देंगे, जिसमें प्रत्येक में दो दो वर्ड होते हैं या तत्व होते हैं, मतलब दो वर्ड या तत्व या लेटर, कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, और जो आपका दूसरा पेयर है, उसका एक लेटर आपको गायब रहेगा, उसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये दिया रहेगा 1 2 एक पेयर और दूसरा पेयर 3, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा और आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको देखना है जो संबंध 1 का 2 से होगा वही संबंध 3 का 4 से होगा। बस आपको यही संबंध बताना है, यही रिलेशन बताना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो आपका जो रहेगा वो जो संबंध 1 का 2 से होगा वही 3 का 4 से होगा। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा है जो संबंध 1 का 3 से होगा वही संबंध 2 का 4 से होगा। यानी आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, दो पेयर दे दिए जाएंगे और एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा, जो इस तरह से रहेगा 1 का 2 से जो रिलेशन होगा वही 3 का 4 से होगा। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा ऐसे पूछा जा सकता है, दो पेयर दिए रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा तो आपको ये कैसे आप बता सकते हो आप फिर यहाँ पर आपको, तो इसके लिए आपको देखो फ्रेंड्स, जो 1 का संबंध 3 से होगा वही संबंध 2 का 4 से होगा। यानी कि पहले हम 2 का 4 से करेंगे फिर 1 का यहाँ देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 2 का 4 से जो रिलेशन है वही 1 का 3 से होगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे हो सकता है। बात करते हैं सादृश्यता की। ये 4 टाइप की होती है। सादृश्यता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। एक होती है वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी यानी शब्द सादृश्यता, लेटर एनालॉजी यानी कि अक्षर सादृश्यता और नंबर एनालॉजी संख्या सादृश्यता। नंबर 4 है
लेटर नंबर एनालॉजी यानी कि अक्षर संख्या सादृश्यता। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1 की, वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें दो पेयर दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, और एक पेयर ये रहा। और इसमें क्या रहता है, दूसरे पेयर का जो दूसरा तत्व है वो गायब रहता है। ओके फ्रेंड्स, वही हमें देखना है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? भारत, नई दिल्ली, फ्रांस, क्वेश्चन मार्क। तो जो संबंध भारत का नई दिल्ली से है वही संबंध यहाँ आएगा जो फ्रांस का होगा। तो नई दिल्ली है, भारत में कहाँ पर है, क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो ये सादृश्यता है, सादृश्यता में ज़रूरी नहीं कि टीचर के पढ़ाए क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आए। इसमें आपको बहुत अलग से नॉलेज होनी चाहिए। आपको कुछ इसकी स्थिति है जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे कि देशों के नाम, उनकी मुद्राएं, देशों की राजधानी। ओके फ्रेंड्स, और जैसे कि साइंस में है देश और महाद्वीप, देश और संसद, देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक, देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीक, देश और राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, ऐसे ही बहुत सारे आपको, ये सब आपको जीके की एक लिस्ट है। आपको देखो, रीजनिंग, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग भी पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इजीली एक क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको वो सब याद है तो। ओके, तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी? तो फ्रांस की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? पेरिस। क्या है? पेरिस। तो यहाँ होगा पेरिस। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट देखते हैं ईरान, ईरान की मुद्रा है रियाल। क्या है फ्रेंड्स? रियाल। और चिली एक देश है, चिली की मुद्रा क्या होगी? तो चिली की रियाल जो है वो ईरान की मुद्रा है, पता ही होगा आपको। तो और चिली की मुद्रा क्या है? चिली की मुद्रा है पीसो। क्या है फ्रेंड्स? पीसो। ओके, नेक्स्ट है शांति अशांति हार, क्वेश्चन मार्क। शांति अशांति हार, क्वेश्चन मार्क। ये हिंदी का क्वेश्चन है, विलोम शब्द। शांति का विलोम अशांति, हार का विलोम क्या होगा? हार का विलोम होगा जीत। क्या होगा फ्रेंड्स? जीत। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर दाब है, बाएं हो गया। दाब, पास्कल, बल, क्वेश्चन मार्क। तो जो दाब का मात्रक है वो पास्कल है, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ बताना है कि बल का मात्रक क्या होगा। फ्रेंड्स, बल का ये हाई स्कूल में हम पढ़ते हैं, 10th में 9th में हमने ये पढ़ ही लिए थे, तो पता ही होगा आपको। का मात्रक है न्यूटन। क्या है फ्रेंड्स? न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए इसमें वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द सादृश्यता में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम इसका एक प्रैक्टिस सेट और लेकर आएंगे जिसमें आप अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सब अच्छे से कवर हो जाएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं टाइप 2। यह है लेटर एनालॉजी यानी कि अक्षर सादृश्यता या समरूपता। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या रहता है, इसमें भी ऐसे ही रहता है। दो पेयर दे रहेंगे जिसमें पहले पेयर में दो अंग्रेजी के लेटर रहेंगे, अंग्रेजी के लेटर का समूह रहेगा, और दूसरे पेयर में अंग्रेजी के एक लेटर का समूह रहेगा और दूसरे की जगह क्वेश्चन मार्क रहेगा,
बस आपको वहीं पे वो उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है। जो संबंध पहले से पहले पेयर में होगा वही संबंध दूसरे में होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए लेटर एनालॉजी के लिए आपने अभी पढ़ा कि वर्ड एनालॉजी के लिए भी कुछ स्थिति थी, जैसे कि आपको देश, महाद्वीप, देश और उनके महाद्वीप, देश और मुद्राएं उनकी, देश और देश की मुद्राएं, देश देश की राजधानी, और साइंस के क्वेश्चन और ऐसे ही ब्लूम शब्द वगैरह याद करने थे। ऐसे ही आपको लेटर एनालॉजी करने के लिए, लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन करने के लिए आपको अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसका क्रमांकिक मान आपको ज्ञात होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आप अगर एग्ज़ाम में बैठ के उंगलियों पे हिसाब लगाएंगे कि ए का क्रमांकिक मान क्या है, बी का क्या है, तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको ये याद कर लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रमांकिक मान क्या, क्रमांकिक मान जैसे कि ए है, एक का क्रमांकिक मान 1 है, यानी कि वो अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पर है। जैसे ए का 1 है, जेड का 26 है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से तो आप ये एक बार याद कर लेंगे तो आपको रीजनिंग में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। रीजनिंग में ये रीजनिंग, देखिए रीजनिंग में इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के, और इंग्लिश के लेटर के क्रमांकिक मान सभी उसमें काम भी आते हैं। लगभग बहुत चैप्टर में इंग्लिश के क्रमांकिक मान के नाम याद काम आते हैं, तो वो आप याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला पेयर है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए एक ये है AFKP BGLQ CHMCH क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इनके क्रमांक देख लेते हैं क्रमांकिक मान, पर इसका पहले देखते हैं ए के बाद बी है। देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ एफ है, FGKLPQ, इसके तुरंत बाद लेटर दे रखे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ वैसे आपको एग्ज़ाम में आपके मतलब देखिए एग्ज़ाम में तो आपको ऑप्शन दे रहेंगे, तो आपको बहुत इजीली आप कर सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चन घुमा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सी के बाद D, H I, M के बाद N, C के बाद D और H के बाद I। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही इसमें हम टीचर के, देखिए इस दूसरे क्वेश्चन में क्या है, टीचर TEACHER AETDREH। इसमें देखिए कैसे है, इसमें तो थोड़ा घुमा के है फ्रेंड्स। देखिए इसमें 3-3 के पेयर बना रखे हैं ऐसे, TEA यानी कि AET, देखिए ये पलट दिया AET, और इसमें बीच का जो लेटर है वो D, वो C के बाद D। ओके फ्रेंड्स, और जो फिर लास्ट के 3 लेटर हैं इनको भी ऐसे ही पलट दिया, REH, HER का REH। तो ऐसे ही ये ELE, ये तो सेम रहेगा ELE, क्योंकि E दोनों में आगे पीछे L है। M का है तो M की जगह हो जाएगा N, और ENT इसका हो जाएगा TNE। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है PRT का है QSU और VXZ का क्वेश्चन मार्क, हमें VXZ का बताना है। तो P का है QRSTU, कितना इजी है ये क्वेश्चन, तो PQRSTU। तो V का है VWXYZ, और Z के बाद फिर से A से स्टार्ट कर देंगे, A। ओके फ्रेंड्स, इतना इजी था। ऐसे ही नेक्स्ट है AZV
सी, ए, सी, जेड, वाई, बी, डी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ए के बाद सी, यानी कि +2 ऐड करके इसमें हम बता सकते हैं। इसके क्रमांकिक मान में +2, यानी कि ए का मान होता है 1, तो उसमें +2 ऐड किया तो हो जाएगा 3, यानी कि सी का जो है 3 मान है। ए बी सी है ना, 3 है ना, तो देखिए यहाँ 3 आ गया। ऐसे ही जेड, जेड से है 22, यानी कि ये -1 हुआ है। जेड का है 26 और बाई का है 25, तो यहाँ -1 करेंगे तो ये बाई आ गया है। ओके, तो वाई का, और यहाँ बी है, बी का है 2, डी का है 4, यहाँ +2 ऐड किया तो ये डी का आ गया, +2 ऐड किया। अब इसमें हम देखते हैं ई में +2 ऐड करेंगे तो ई का कितना है, ई का है 5 में +2 ऐड किया तो कितना आ गया 7। अब अभी बताया था 7 किसका है, 7 है जी का। ओके फ्रेंड्स, और एक्स का कितना है, एक्स का होता है 24, 22 से पहले आता है 24, और 24 में -1 करेंगे 23 किसका होता है, डब्लू का। और एफ का कितना है, एफ का होता है 6, कितना होता है 6। तो 6 में फिर ये देखो तीसरे में +2 ऐड हुआ था तो +2 ऐड करेंगे, 6 7 8, तो 8 किसका होता है, 8 होता है एच का। ओके फ्रेंड्स, तो GWH ये आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। अब नेक्स्ट है टाइप 3। बात करते हैं टाइप 3 नंबर एनालॉजी की, यानी कि संख्या सादृश्यता। देखिए फ्रेंड्स, संख्या सादृश्यता को करने के लिए जैसे आपको अभी बताया था कि वर्ड सादृश्यता करने के लिए आपको हिंदी के जैसे देश की मुद्रा, देश की राजधानी वगैरह इस टाइप से याद होने चाहिए। वैसे ही आपको नंबर एनालॉजी करने के लिए, यानी कि संख्या सादृश्यता करने के लिए आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक के वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए, और 1 से लेके 10 तक के घनमूल और घनमूल याद होने चाहिए, और ऐसे ही जोड़, घटान, गुणा, भाग, ये सब संख्याएं भी आपको आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है 23 13 54 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 23 से 13 मतलब जो संबंध 23 का 13 से होगा वही संबंध 54 और इस क्वेश्चन मार्क में होगा। तो अब हम देखते हैं ये 23 से 13 में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, और तभी हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पता चलेगा। तो देखिए 23 हम इसमें कुछ भी लगा सकते हैं कि इसमें पहले हम देखेंगे जोड़, घटान, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, ऐसे हम सब कुछ इसमें लगाएंगे। तो हम जब हम प्रैक्टिस करेंगे, देखिए फर्स्ट टाइम तो नहीं पता चलेगा, जो बच्चे हैं न्यू उन्हें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, करते रहेंगे, तो फिर हम क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हमें दिख रहा है कि 23 से 13 हो गया है, तो हम ये कम हुआ है तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया 10, यानी कि 10 घटा के 13 आया है। तो ऐसे ही हम 54 में से 10 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि 23 में से 10 घटाया तो 13 आया। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऐसे आपको पता नहीं लग रहा होगा, कंफ्यूज हो रहा होगा। तो देखिए अभी हम बताते हैं 23 से 13 कैसे हुआ। ये 23 है, 23 में से 10 घटाया तो कितना आया 13, 3 में से 0 गए 3, 2 में से गया 1। ऐसे ही अगर हम 54 में से 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 44। ओके फ्रेंड्स,
देखिए ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15, 32 और 32 क्वेश्चन मार्क। तो 15 से 32 कैसे हुआ? देखिए 15 दूनी 30 और 30 दो 32, यानी कि 15 है। जैसे अब हमारे पास 15 में 2 गुणा किया प्लस 2 ऐड किया तो कितना आया? 32, यानी 32 हमारा आ गया आंसर। तो ऐसे ही फिर हम यही रूल 32 में भी अप्लाई करेंगे, यानी कि 32 गुणा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? देखिए फ्रेंड्स 32 दूनी, अब आपको फ्रेंड्स यहाँ मल्टीप्लाई मतलब घटान गुणा, जोड़ घटान गुणा भाग और वर्गमूल घनमूल अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप एग्ज़ाम में बैठ के आप उंगलियों पे नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे तो फिर तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ये सब अच्छे से याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना हो गया? 32 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64, और 64 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 66। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 121, 144। देखिए फ्रेंड्स जिसने ये क्वेश्चन, जिसने वर्गमूल, ये वर्गमूल नहीं याद हैं या जिसने नहीं किए हैं कभी इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसको तो बहुत हार्ड लगेगा। लेकिन जिसने किए हैं, जिसको वर्गमूल आते हैं, वो देखते ही पता चल जाएगा कि जो 100 है वो 10 का वर्ग है, और 121 11 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है। तो देखिए यहाँ 11, 10, 11, 12, तो यहाँ 13 आएगा। ओके फ्रेंड्स, आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है? घनमूल है, घनमूल है। देखिए जो 4 है 64 है। देखिए 4 जो है 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 4 का जो घन है वो 64 है, यानी कि 4 का घन 64 है। तो ऐसे ही 9 का घन होगा, वो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। तो 9 का घन क्या होगा? देखिए 9 का घन होगा 729। क्या होगा फ्रेंड्स? 729। कैसे? आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 जैसे यहाँ पर है 4 की गुणा करी हमने, 4 की गुणा 3 बार कर ली, कितना ये 4 चौक 16 चौका 64। ऐसे ही हम 9 की भी गुणा 2 बार 3 बार कर लेंगे तो हमारा मतलब देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने 4 है, 4 की गुणा 3 बार कर ली तो हमारा 64 आ गया। ऐसे भी हम 9 की गुणा कर लेंगे, 9 9 81 गुणा 9, तो हमारा कितना आ जाएगा? 729। बात करते हैं टाइप 4। टाइप 4 है वर्ड लेटर एनालॉजी। देखिए फ्रेंड्स ये वर्ड लेटर एनालॉजी यानी कि शब्द संख्या सादृश्यता। देखिए फ्रेंड्स इसमें शब्द भी है, संख्या भी है। देखते हैं ये कैसे होगा। थोड़ा टफ पढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस के साथ आ जाते हैं, रिवीजन के साथ। जितना आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मैथ और रीजनिंग, उतना आपको इजी लगता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन में है विजय 05 शंकर 05। देखिए मैंने आपको बताया कि जो नंबर सिस्टम है वो नंबर एनालॉजी है, उसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रमांकिक मान हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इनके क्रमांकिक मान रखते हैं तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि विजय में 5 लेटर हैं और यहाँ 5 दे रखा है। तो ऐसे शंकर में कितने लेटर हैं? शंकर में है हमारे 7 लेटर, तो कितना आएगा? 07। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है DU 32 रेड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ हम रखते हैं इनके मान। D का मान कितना होता है फ्रेंड्स? D का मान होता है 4। E का कितना होता है? E का हमने बताया था 5 प्लस 5। D का होता है 4, E का होता है 5 और W का होता है 23। कितना होता है फ्रेंड्स? 23।
तो अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 23 9 32। ऐसे ही अब हम रेड में करेंगे। तो आर का कितना होता है, आर का होता है फ्रेंड्स 18। कितना होता है 18। ई का होता है 5 और डी का होता है 4। 18 9 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 27। कितने हो गए फ्रेंड्स, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम। देखिए फ्रेंड्स, इनके यहाँ नंबर जो लेटर हैं उनके क्रमांकिक मान हम रख के देखते हैं। जी का कितना होता है फ्रेंड्स, ए का 26, यहाँ जी का 20 है, ए का 26 है, एम का 14 है, ई का 22 है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, यहाँ ए का 26 दे रखा है, यानी कि जेड की वैल्यू ए की जगह लिख रखी है, यानी कि उल्टे क्रम से लिख रखा है। जी का 20, ए का 26, एम का 14 और ई का 22। तो हम टी में भी ऐसे ही उल्टा मान रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टी की पहले हम टी का हम विपरीत कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, विपरीत क्रम में हम उल्टे क्रम में जो मान ज्ञात करते हैं वो हम कैसे करते हैं। अगर हमें क्रम हम याद कर लेंगे तब हमारे लिए और भी अच्छा है। और अगर हमें विपरीत क्रम में याद नहीं है, सीधे क्रम से हमें याद है इनके क्रमांकिक मान, तो हम ऐसे याद कर लेंगे। जैसे टी का हमारा क्या होता है, टी का हमारा 20 होता है। ओके फ्रेंड्स, कितना होता है 20। तो जो 26 हैं, यानी कि वर्णमाला में लेटर कितने हैं, 26 है। 26 में से जो इसका वर्ड का क्रमांकिक मान है, हम टी का निकाल रहे हैं, तो टी का कितना है 20 होता है। और +1 कर लेंगे, फिर उसको कर लेंगे। तो 26 में से 20 गए 6 और +1 तो कितना हो गया 7। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ई की कितनी है, ई की देखिए यहाँ पता ही है 22। और एम की भी यहाँ दे रखी है, एम की कितनी है 14। और ए की भी हमें, सॉरी हमारा गलत हो गया फ्रेंड्स, टी की आ गई 7, ई का है, ई की वैल्यू है 22, ए की वैल्यू है 26 और ई की वैल्यू है 22। सॉरी एम की वैल्यू है 14। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई डाउट या फिर कोई यदि आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता दें कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक कर दें हमारी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।